बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। फ़ज़ाइल रमज़ान में से इत्काफ़ के बारे में हदीस पाक पढ़ रहे हैं। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक के पहले अशरा में इत्काफ़ फरमाया और फिर दूसरे अशरा में भी। फिर तुर्की खेमा से जिसमें इत्काफ़ फरमा रहे थे बाहर सर निकाल कर इरशाद फरमाया कि मैंने पहले अशरा का इत्काफ़ शब कदर की तलाश और एहतमाम की वजह से किया था, फिर इसी की वजह से दूसरे अशरा में किया। फिर मुझे किसी बतलाने वाले यानी फरिश्ता ने बतलाया कि वो रात आखिर अशरा में है, लिहाजा जो लोग मेरे साथ एतकाफ़ कर रहे हैं वो आखिर अशरा का भी एतकाफ़ करें। मुझे ये रात दिखला दी गई थी, फिर भुला दी गई। इसकी अलामत ये है कि मैंने अपने आप को इस रात के बाद की सुबह में कीचड़ में सीधा करते देखा, लिहाजा अब इसको आखिर अशरा की ताक रातों में तलाश करो। रावी कहते हैं कि इस रात में बारिश हुई और मस्जिद छप्पर की थी, वो टपकी और मैंने अपनी आँखों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक पर कीचड़ का असर 21 की सुबह को देखा। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक के पहले अशरा में इत्काफ़ फरमाया और फिर दूसरे अशरा में भी। फिर तुर्की खेमा से जिसमें इत्काफ़ फरमा रहे थे बाहर सर निकाल कर इरशाद फरमाया कि मैंने पहले अशरा का इत्काफ़ शब कदर की तलाश और एहतमाम की वजह से किया था, फिर इसी की वजह से दूसरे अशरा में किया। फिर मुझे किसी बतलाने वाले यानी फरिश्ता ने बतलाया कि वो रात आखिर अशरा में है, लिहाजा जो लोग मेरे साथ एतकाफ़ कर रहे हैं वो आखिर अशरा का भी एतकाफ़ करें। मुझे ये रात दिखला दी गई थी, फिर भुला दी गई। इसकी अलामत ये है कि मैंने अपने आप को इस रात के बाद की सुबह में कीचड़ में सीधा करते देखा, लिहाजा अब इसको आखिर अशरा की ताक रातों में तलाश करो। रावी कहते हैं कि इस रात में बारिश हुई और मस्जिद छप्पर की थी, वो टपकी और मैंने अपनी आँखों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक पर कीचड़ का असर 21 की सुबह को देखा। फ़ायदा: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा एतकाफ़ की हमेशा रही है। इस महीना में तमाम महीना का एतकाफ़ फरमाया और जिस साल विसाल हुआ है उस साल 20 रोज़ का एतकाफ़ फरमाया था, लेकिन अक्सर आदत शरीफा चूँकि आखिर अशरा ही के एतकाफ़ की रही है, इसलिए उलमा के नज़दीक सुन्नत मुअक्कदा वही है। हदीस बाला से ये भी मालूम हो गया कि इस एतकाफ़ की बड़ी गर्ज़ शब कदर की तलाश है और हकीकत में एतकाफ़ उसके लिए बहुत ही मुनासिब है कि एतकाफ़ की हालत में अगर आदमी सोता हुआ भी हो तब भी इबादत में शुमार होता है। नेज़ एतकाफ़ में चूँकि आना जाना और इधर उधर के काम भी कुछ नहीं रहते, इसलिए इबादत और करीम आका की याद के अलावा और कोई मशगला भी न रहेगा। लिहाजा शब कदर के कदरदानों के लिए एतकाफ़ से बेहतर सूरत नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वल तो सारे ही रमज़ान में इबादत का बहुत ज़्यादा एहतमाम और कसरत फरमाते थे, लेकिन आखिर अशरा में कुछ हद ही नहीं रहती थी। रात को ख़ुद भी जागते और घर के लोगों को भी जगाने का एहतमाम फरमाते थे, जैसा कि सहीहैन की मुतअद्दिद रवायात से मालूम होता है। बुखारी व मुस्लिम की एक रिवायत में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि आखिर अशरा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुंगी को मज़बूत बांध लेते और रातों का एहया फरमाते और अपने घर के लोगों को भी जगाते। लुंगी मज़बूत बांधने से कोशिश में एहतमाम की ज़्यादती भी मुराद हो सकती है और बीवियों से बिल्कुल एतराज़ भी मुराद हो सकता है।
اللہ پاک سارے مسلمانوں کو رمضان مبارک کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے اعتکاف کی اور شب قدر کی رات کی تلاش کرنے کی۔ اللہ پاک جو ہے ان سارے مسلمانوں کو پورے دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پورے دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ہماری اور ساری دنیا کے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی کو پورے کے پورے دین پر چلنے میں رکھا ہے۔ پورا دین پوری دنیا کے انسانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی محنت سے آئے گا، اور وہ محنت ختم نبوت کے صدقے ہر مسلمان کے ذمہ ہے۔ اس محنت کو سیکھنے کے لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ 4 مہینے لگا کر اس محنت کو سیکھا جائے، پھر زندگی کا مقصد بنا کر مقام پر اس کام کو مرتے دم تک کیا جائے۔ اور مقام پہ رہتے ہوئے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان 5 اعمال کرے۔ روزانہ کے 3 اعمال: روزانہ مشورہ گھر میں، مسجد میں، شغل کی جگہ پر، اور روزانہ تعلیم گھر میں بھی، مسجد میں بھی، شغل کی جگہ پہ بھی۔ روزانہ دعوت کے لیے وقت فارغ کرنا، 12 گھنٹے، 8 گھنٹے، 6 گھنٹے، 4 گھنٹے، کم از کم 2.5 گھنٹے یہ دعوت کے کام کے لیے فارغ کرنا، اور ہفتے میں 2 گشت کرنا، مقامی گشت اور بیرونی گشت، اور مہینے میں 6 روزہ لگانا۔ اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے ہر سال 4 مہینے لگانے کی، اور کم از کم چلہ لگانے کی۔ اور تو جن احباب کے 4 مہینے لگ جائیں اور مقام پہ 2 سال انہیں مقام پہ مقامی اعمال کیے ہیں، ان کے قواعد پورے ہوں، تو ایسے احباب کے لیے بزرگ فرماتے ہیں 1 سال بیرون کے تقاضے پورے فرمائیں، 7 مہینے بیرون ممالک کے، اور ملک کے اندر 1 سال کی پیدل جماعتوں کے تقاضے، اور ہر سال 4 مہینے لگانے کے تقاضے ہیں۔ تو اس کے لیے بھائی میرا بھی ارادہ ہے اللہ کے دین کی محنت کرنے کا، اور آپ حضرات بھی اپنے ارادوں کا اظہار فرمائیں۔ آپ سب تیار ہیں بھائی؟ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین۔